नमस्कार सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार के कुछ मुख्य कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य देश के विभिन्न भागों में समय समय पर होने वाले दंगों के कारणों का पता लगाना है। इस सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों ने एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाए हैं। मैं इनमें से कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि एक दूसरे पर इस सदन में आरोप लगाने से समस्या का कोई हल नहीं निकल सकेगा और ना ही स्थिति में कोई सुधार आ सकेगा। हम लोग यदि इस प्रकार के दंगों पर हमेशा के लिए काबू पाना चाहते हैं तो हमें अपने देश में ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं पैदा ना हो। पैरा सभापति महोदय, पिछले काफ़ी समय से इस देश के कई भागों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, उन पर आज हमारे इस माननीय सदन में चर्चा चल रही है। इस सदन में हम सभी सदस्य यह अनुभव करते हैं कि यह चर्चा करने के अलावा हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के लड़ाई झगड़े व दंगों पर तुरंत नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ताकि निर्दोष इसके शिकार ना होने पाएं और स्थिति भी ज़्यादा खराब ना हो सके। कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान अनेक सुझाव भी दिए हैं। इस तरह के दंगे इस देश में पहले भी अनेक बार हुए हैं, लेकिन पिछले वर्ष देश में कई प्रदेशों में जो दंगे और घटनाएं हुई हैं, उनसे विदेशों में भी हमारे देश की छवि खराब हुई। पैरा सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से एक अन्य विषय की ओर मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग पिछले कई सालों से बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय हमारी वर्तमान सरकार को जाता है, किंतु मैंने सुना है कि वहाँ भी
हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अगर ऐसी सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर से भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे पास सुविधा है और साधन की भी कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन